हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। ठीक है, इसमें आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ लिए हैं न्यू क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो आइए फिर जमकर तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले हम एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं कि सिलेबस में आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। पहले सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में दिया क्या है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा है वैदिक संस्कृति, तीसरा है बौद्ध धर्म में इसमें इन गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। जीवनी में जैसे उनके माता पिता हुए या उनकी पत्नी पुत्र, इन सब की उनकी मतलब जीवनी के बारे में पढ़ना है और शिक्षाएं, उन्होंने कैसे शिक्षा ग्रहण करी। ठीक है, कौन से उनके गुरु थे, इन सब के बारे में। ठीक है, और कैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक है, तो उसके बाद हमें पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। फिर उसके बाद मौर्य वंश हमें सिर्फ सम्राट अशोक को देखना है। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश में ये नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद बिंदुसार भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन को पढ़ना है सिर्फ। राजपूत काल, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा राजपूत काल में आ जाएगा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में सारे वंश आ जाएंगे, जैसे गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। फिर आता है मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य में हमें दो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, एक है अकबर और दूसरा है औरंगज़ेब। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं के समय में परिवर्तन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। उसके बाद मराठा में हमें शिवाजी के बारे में देखना है। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें हमें देखनी है 1857 की क्रांति, कैसे उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और इसमें हमें देखना है जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद दिया है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब इसमें क्या देखना है, तो इसमें सामाजिक प्रभाव यानी समाज सुधार, जैसे राजा राम मोहन राय हुए और छोटे छोटे जो भी विद्रोह हुए, वो इस वाले टॉपिक में हमें कवर करने हैं। उसके बाद दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, स्वदेशी तथा मानवीय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये है हमारा पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, पहले तो सिलेबस को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, हमें इसे अलग नहीं पढ़ना। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पूरी तैयारी करनी है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। फिर उससे पहले जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले और हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल लास्ट टाइम तक हम तैयारी कराएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस.आर. राव और आर.एस. बिष्ट। तो लोथल की खोज की थी डॉक्टर एस.आर. राव ने। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. राव, और ये की थी वर्ष
1954 को 1954 में लोथल की खोज की थी। और लोथल है कहाँ? ये है गुजरात अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद ज़िले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन दिए हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो देखते हैं इसमें आंसर है धौलावीरा। ठीक है, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित था। यह राज्य यह कहाँ पाया जाता है? यह गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से एक नाम दिया जाता है, वो नाम है कोटदा टिम्बा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका स्थानीय नाम है कोटदा टिम्बा। ठीक है, तो 3 भागों में कौन सा जिला नगर विभाजित है? वह है धौलावीरा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वह बताना है। ऑप्शन दिए हैं। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए हैं पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। कैसा नगर था? केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, जिसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी में, और ये खोज की थी वर्ष 1922 में। वर्ष 1922 में। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो है कहाँ कौन सी जगह स्थित है? तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। और किस नदी के पास है? तो वो है सिंधु नदी के पास। ठीक है, आगे होगा समझने, सिंधु नदी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन दिया है बनवाली, चहुंदड़ो, सुतकांगेडोर या सुरकोटदा। तो इसमें हमें देखना है घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा, यहाँ से मिले हैं घोड़े की अस्थियों के अवशेष। ठीक है, इसके अलावा ये स्थित कहाँ पे? तो ये है गुजरात में। सुरकोटदा स्थित है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, और देख लीजिए राणा घुंडई, यहाँ से मिले हैं घोड़े के दांत। ठीक है, राणा घुंडई से मिले हैं घोड़े के दांत। तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से? लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? जो कालीबंगन है वह किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन दिए हैं उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन दिए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब या सिंध। तो सबसे पुराना जो शहर था वो था हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया। अब इसकी खोज हुई थी 1921 में और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और इसकी प्रमुख नदी वो थी रावी नदी। और यहाँ से देखा जाए कि साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त हुए हैं अन्न भंडार, वस्त्र पहने हुए मूर्ति और चित्रित मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। ऑप्शन दिए हैं गेहूँ और जौ, गेहूँ और चना, चावल और चना या गेहूँ और चावल। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी वो थी गेहूँ और जौ। ठीक है, सबसे पहले गेहूँ और जौ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ऑप्शन दिया है गेरुआ रंग, लाल रंग, काला रंग या भूरा रंग। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो मिट्टी के बर्तन थे उसको लाल रंग से रंगते थे। ठीक है, लाल रंग, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं सिंध पाकिस्तान, और इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत, काबुल अफ़गानिस्तान। तो ये स्थित है वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। तुरंत की तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंध पाकिस्तान, 2-3 बार रिपीट करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो है सिंध पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा का अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोंपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय या काला साम्राज्य। तो कालीबंगा का अर्थ होता है, ये होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, काले रंग की चूड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? यानी हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें पवित्र पशु किसको माना जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं कुंवर वाला बैल, गाय, हाथी या बकरी। तो जो पवित्र पशु माना जाता था वो माना जाता था कुंवर वाले बैल को। ठीक है, कुंवर वाले बैल को। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, कुंवर वाला बैल। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। और इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट, राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो राखीगढ़ भारत के
हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन दिए हैं विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा या इंद्र। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिसको पूजते थे वह थे पशुपति। ठीक है, पशुपति को प्रमुख देवता माना जाता था। ठीक है, और इन्हें जंगलों और पशुओं के देवता के तौर में पूजा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, कांस्य युग की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन दिए हैं सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो जिस पदार्थ का हड़प्पा काल में मुद्राओं बनाने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता था वह किया जाता था सेल खड़ी से। ठीक है, सेल खड़ी की मुद्राएं बनाई जाती थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या खानाबदोश? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वह थे शहरी निवासी थे। कैसे थे? शहरी निवासी थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, शहरी निवासी थे। चलिए नेक्स्ट, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? ऑप्शन दिए हैं मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता, नील घाटी सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता? तो स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे करके ये होता है स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, तो ये किस सभ्यता की देन है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता की देन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की देन। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता, उसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।